हाँ जी, दोबारा सिमुलिंक ये थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने सिमुलिंक लाइव ब्राउज़र को हिट किया। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया था, सोर्सेज में से जाके मैंने अब मैं स्टेप रेस्पॉन्स को ले रहा हूँ और इसके बाद मैंने क्या करना है, अब मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र फंक्शन एक ले लेता हूँ। ठीक है जी, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ये किस कौन से ऑर्डर की इक्वेशन है, कौन सा सिस्टम है, ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। सर ये फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की हमने एक इक्वेशन, उसका एक ब्लॉक ले लिया। ठीक है, उसके बाद इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, अभी चेंज कर लेते हैं इसको, इसका ऑर्डर। अभी मैं ऐसा करता हूँ। सर ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन या रैम फंक्शन होता है ना, 1/s+1 हाँ जी, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो ये हम टाइम डोमेन में, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी डोमेन में अभी हम ले रहे हैं। यस सर। मैं क्या लेना चाह रहा था, पीआईडी, सीआईडी कंट्रोलर। हमने एक पीआईडी कंट्रोलर ले लिया। अब हम इनको आपस में अटैच कर देते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमने क्या लेना है जी, अच्छा एक दो चीज़ें और ले लेते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि हमने पहले स्कोप लिया था, गेन हम नहीं ले रहे इसमें, गेन को बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, सर हम स्क्रीन नहीं शो हो रही अब। स्क्रीन में श्योर, एक सेकंड वेट करें। हम स्कोप ले लेते हैं जी, यहाँ पे इसको हम अटैच कर देते हैं इसके साथ। ठीक है जी, इसकी हमें दो पोर्ट्स चाहिए। अगर हमने क्या करना है, इसको अटैच करना है दोबारा इसके साथ, अगर फीडबैक सिग्नल चाहिए हमें इसका। ठीक हो गया जी, हमने इस तरीके से दो चीज़ें मज़ीद ऐड की हैं। गेन को हमने निकाल दिया है, इस तरीके से हम पहले कर रहे थे। अभी हमने गेन की जगह पे क्या लगा दिया जी, एक ट्रांसफ़र फंक्शन लगा दिया फर्स्ट ऑर्डर का, एक पीआईडी कंट्रोलर यूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने स्कोप जो है ना वो ले लिया। स्कोप हमें आउटपुट शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टार्ट में कौन सी इनपुट देनी है, स्टेप इनपुट देनी है। ठीक है जी, स्टेप इनपुट पे मैंने डबल क्लिक किया तो इसका एम्पलीट्यूड वही 1 आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट कह लें इसको। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इसको
2 किया, अप्लाई और देन ओके। ठीक है जी। उसके बाद मैंने ये ट्रांसफ़र फंक्शन पे क्लिक किया, तो इसके अच्छा यहाँ पे आके आप इसकी डिनोमिनेटर की जो है ना वो कोएफिशिएंट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको सेकंड ऑर्डर में ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 1, 5 एंड 1 कर देता हूँ। ठीक है जी, अप्लाई एंड देन ओके। यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ, इट मीन्स कि इसका साइज़ थोड़ा कम था। अब नज़र आ रहा है आप लोगों को, इसमें ये वैल्यूज़ भी अभी शो हो रही हैं। ठीक है जी, मज़ीद इसको मैं ड्रैग करके इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। ठीक है जी, अब ट्रांसफ़र फंक्शन पहले फ़र्स्ट ऑर्डर यानी फ़र्स्ट ऑर्डर था, डिग्री इसकी 1 थी। अब मैंने वहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद इसकी सेटिंग में जाके चेंज कर दिया। ठीक है जी, पीआईडी कंट्रोलर है, इसकी सर वैल्यूज़ भी सर ये पीआईडी हमारे पास एज अ कंट्रोलर एक्ट कर रहा है, तो प्लांट कौन सा होगा? मैं बताता हूँ आपको। पीआईडी इसको यहाँ पे एक सेकंड वेट करें आप, किधर यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्रांसफ़र फंक्शन को यूँ समझें कि वो हमारे पास एज ए प्लांट काम कर रहा है। ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन आप यही पूछ रहे थे ना हमारे पास प्लांट क्या होगा। हमने जी जी सर। प्लांट की आउटपुट दे दी पीआईडी कंट्रोलर को। ठीक है, वो फिर आउटपुट चेंजिंग करेगा और हमें आउटपुट पे शो करेगा। उस आउटपुट को हम दोबारा अगर यूज़ करना चाहें, समिंग जंक्शन हम यूज़ करके हम उसको दोबारा लेकर आएंगे इनपुट के बाद। ठीक है, यानी सर बेसिकली हम इसको एज अ क्लोज्ड लूप सिस्टम लेंगे ना? हाँ, क्लोज लूप यूज़ कर सकते हैं इसको अगर हम यहाँ पे समिंग जंक्शन अगर ऐड कर देते हैं यहाँ पर। जी जी ठीक है। सर। अभी मैं क्या करना चाह रहा था, पीआईडी कंट्रोलर को मैंने ओपन किया हुआ था। हमने प्रोपोर्शनल, इसमें असल में ये पीआईडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोपोर्शनल, ठीक है, इंटीग्रल और डेरिवेटिव, ये 3 तरह की चीज़ें इनका यूँ कह लें कि ये समेशन होता है। तो आप सिंपली प्रोपोर्शनल भी यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रल अलहदा यूज़ कर सकते हैं, डेरिवेटिव अलहदा यूज़ कर सकते हैं। और पी आई यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही पी डी अलहदा यूज़ कर सकते हैं, और तीनों को इकट्ठा यूज़ करें तो पी आई डी। ये सिग्नल के अंदर चेंजिंग वगैरह करने के लिए जो है ना, ये एम्पलीट्यूड को कम ज़्यादा करवाने के लिए हम तीनों को यूज़ करते हैं। बहरहाल ये थ्योरी के अंदर आप लोग देखेंगे, मुझे कहेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा इसको मज़ीद देख लेंगे, पी आई डी होता क्या है। इसका हम चेंज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वैल्यू हम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ भी 12 लिख दिया, इसकी वैल्यू इंटीग्रल की कुछ 20 मैंने लिख दी। ठीक है, डेरिवेटिव की वैसे कम होती है, मैंने 2, और इसकी वैल्यू हम कुछ बढ़ा देते हैं 300। ठीक है, कुछ भी मैंने चेंज कर दी इसमें, अप्लाई किया, देन ओके किया। तो अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका रेस्पॉन्स चेक करना है। मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैंने इसको रन करवाना है और इसका रेस्पॉन्स चेक करना है। इसको कंपाइल कर रहा है, कंपाइल करने के बाद ये हमें कुछ ना कुछ रिज़ल्ट शो करवाएगा। कहाँ गया इसका रिज़ल्ट? रिज़ल्ट वाली विंडो गायब हो गई कहीं। सर ये तो फिर स्कोप को रन कर रहा है ना, अगर होल सिस्टम को रन करेंगे फिर होगा रन।
नहीं, मैं होल सिस्टम को ही रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो विंडो असल में कहीं मिनिमाइज़, कोई एरर तो नहीं दे रहा मैं। दोबारा करते हैं इसको, मैं ट्राई करता हूँ। ये अभी रिज़ल्ट कुछ ना कुछ आना तो चाहिए। अच्छा जी, ये इस तरह का कुछ रिज़ल्ट शो कर रहा है। ठीक है जी, ये ब्लू लाइन बिल्कुल जो हमने इसको स्टेप इनपुट दी थी वो है। ठीक है, अब जूम शायद हो जाए यहाँ से। जूम इन, चलें बहरहाल ये पहले आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, पहले थोड़ा सा ना ये लाइन यूँ कह लें इसकी हाइट कम है, आगे जाके जहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा है ना, ये हाइट ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो पीआईडी कंट्रोलर ने इसको थोड़ा सा चेंज, हम उसकी वैल्यूज़ मज़ीद चेंज करते हैं, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। ठीक है, पीआईडी कंट्रोलर में जाके हमने इसको वैल्यूज़ को कुछ कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, वैसे ट्यूनिंग होती है, एक टर्म हम यूज़ करते हैं ट्यूनिंग की, तो वो ट्यूनिंग अगर कर दें तो खुद ब खुद वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है और आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। अब इसको मैं मज़ीद बढ़ाता हूँ, 16 पे लेके जाता हूँ। इंटीग्रल की वैल्यू भी मैं कुछ चेंज करता हूँ, शायद हमें कुछ 350। ये इसकी मैंने वैल्यू चेंज की, अप्लाई किया और ओके किया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ इसकी क्या रिज़ल्ट क्या आता है आप लोगों के पास। इसके बाद हम चलते हैं मैटलैब की तरफ। ये तो हो गया इसका, वैसे यहाँ से वैसे हो जाए शायद रन। थोड़ी बहुत चेंजिंग आई है। सर ये हमारे पास जो मल्टी सिम सॉफ्टवेयर होता है इलेक्ट्रिकल का, जी जी, उसमें भी तो ये हो सकते हैं। मल्टी, उसके अंदर क्या करना चाह रहे हैं आप, यानी कि ये सारा ब्लॉक वगैरह बनाने के बाद ये सारा काम उससे हो सकता है? जी सर, होता है सर, हमने किया पहले। जी सर, होता है। मल्टी सिम पे? जी सर। यानी कि आप लोगों ने आप कह रहे हैं कि कोई भी हम फंक्शन लेते हैं, स्टेप या रैंप, या उसको हम जब किसी भी यूं कह लें कि ट्रांसफ़र फंक्शन है यहाँ पे, वैसे यहाँ पर कोई भी प्लांट हो, प्लांट को देने के बाद ये सारा काम, ये जो हमने यहाँ पे किया वहाँ पे हो सकता है? सर उधर हमने बेसिक इलेक्ट्रिक जो वो थे हमारे पास सर्किट्स, वो हमने डिजाइन किए थे और उनको ठीक रन है, भी किया था। आप जी चेक सर। करें अगर वहाँ पे आप लोगों को ये ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, सर उधर सर अवेलेबिलिटी उधर की। वो जी मैथ जी, की इक्वेशन, वो नहीं, वो फंक्शन हो सकता, हाँ, क्योंकि आप उसमें। चेक करें ना यहाँ पे कोई प्लांट वगैरह और कंट्रोलर वगैरह ऐड करने का, और उसको रिज़ल्ट तो खैर ज़ाहिर सी बात है शो करवाने के लिए होगा वहाँ पे। ये इनपुट किस तरह की दे सकते हैं आप लोग, ये सारे ऑप्शन चेक करें, अगर वहाँ पे आप लोगों को इजी है तो उस पर ट्राई करें और मुझे फिर बताइएगा। ठीक है, जी सर। अच्छा अभी हम वापस जाते हैं मैट लैब की तरफ, और इस विंडो को मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको मैं क्लोज़ करने लगा हूँ। आप लोगों ने ये फिर चेंजिंग करनी है इसमें,
खुद ही यानी कि इसके रिजल्ट्स वगैरह चेक करते रहना है। ये मैट लैब पे सेव नहीं हो रहा, प्रोग्राम जो हम एग्जांपल कर रहे हो सेव नहीं होती। प्रोग्राम सेव नहीं हो रहा, सेव का ऑप्शन तो होगा यहाँ पे। जी सर मैंने किया पर दफा पर नहीं हो रहा सेव। अभी आप साथ साथ कर रहे हैं ट्राई? जी सर अभी मेरे पास मैं किया अभी। अच्छा जी, अभी हमने क्या करना था, मैट लैब के हवाले से मैंने ट्यूटोरियल्स पे कुछ करवाना था। अच्छा, कोई बच्चे वेटिंग में तो नहीं है? ज़रा देखिएगा, स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने अभी। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू मैट लैब, इसमें कुछ बेसिक कमांड्स भी मैंने आप लोगों को बतानी थी, जो आप लोगों ने ट्राई करनी है और आप लोगों को आनी भी चाहिए। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ए की कोई वैल्यू दे देते हैं, ए इज़ इक्वल टू, ठीक है जी, 5 मैंने लिखा और इसकी ये 5 वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब मैं करता हूँ ए डिवाइडेड बाई 5, फॉर एग्ज़ाम्पल 5/5 हो जाएगा। मैंने इंटर किया तो कितना आंसर आना चाहिए था, 5/5, वो 1 आ जाएगा। ये सिंपल सी एक कमांड, ठीक है, यानी कि आप डिवीज़न का जो है ना वो फंक्शन भी इस पर करवा सकते हैं। सर एक कमांड यूज करें सर, वो एक्स का स्केयर लिखना हो तो वो कैसे लिखते हैं? क्या चीज़? एक्स का स्केयर या एक्स का क्यूब हो। एक्स का स्क्वायर करना चाह रहे हैं आप? एक्स जी का स्क्वायर की बजाय हमने अभी क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, ए लिखा हुआ था, तो ए मल्टीप्लाई बाई ए अगर ट्राई करें शायद 25, ठीक है, ए की वैल्यू 5 थी तो सर हम ऐसे भी कर सकते हैं सर, ए शिफ्ट सर प्रेस कर सर 6 के कुछ ऊपर जो ऐसे हमारे पास साइन है वो पावर को शो करता है। हाँ जी, वो ट्राई करें, उससे शायद हो जाए स्क्वायर। ठीक है, आप कौन चेक सा करें। साइन सर? ये 6 आपका ईयर डिजिट, 6। कीबोर्ड पे डिजिट होगा 6, इसके ऊपर जो है ना वो आप पावर जी जब लिखते सर हैं। कैप की तरह का हाँ जी, बना हुआ है। कैप कैप की बात कर रहे हैं वो। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, ये आंसर हमने निकाल लिया। अच्छा, मल्टीप्लाई का ऑप्शन भी मैंने आप लोगों को करके दे दिया, b-1 भी करना चाहें, ए और बी दो हों, इसी आप पास निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें प्री डिफाइंड होती हैं, जैसा कि आई की वैल्यू है, जे की वैल्यू है। यहाँ पर इन्होंने डिवीजन, आप कह रहे थे ना, कैप कैप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जी सर यही ऐसे है। ही आप आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, पाई की वैल्यू, इन्फिनिटी, ये सारे प्री डिफाइंड होते हैं। आई से मुराद वो वही जो आप लोग मैटलैब उसके अंदर स्क्वायर रूट वाले -1 का लेते हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी, मैटलैब के अंदर मैट्रिसेस कैसे लिखे जाते हैं, कोई कॉलम लिखना है, कॉलम कैसे लिखेंगे आप लोग? फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल ए लिख रहा हूँ, 1 स्पेस 2 स्पेस 3, ठीक है, इसको अब ये देखिएगा कैसे लिखता है। ठीक है, इसने एक रो बना दी है इसकी। ठीक है, अब मैं कोई और लिख रहा हूँ, b इज इक्वल टू 1 2 और 3, मैंने दरमियान में ये, तो ये इसने क्या कर दिया, कॉलम बना दिए। ठीक है, यानी सर कि रो लिखने के लिए हमने कुछ नहीं डालना दरमियान में। रो लिखने के लिए हमने सिर्फ स्पेस देनी है। अगर स्पेस नहीं देंगे तो 1 2 3 हमने लिखा था ना, तो वो 123 शो कर देगा उसको। स्पेस होगी तो फिर दरमियान में पहला जी कॉलम सर ठीक है। फिर तीसरा। ठीक है, और अगर आपने ये एक कॉलम बनाना है तो उसमें आप लोगों को ये, इसको आप क्या कहते हैं, सेमी कॉलम कहते सेमी कॉलन। हैं। हाँ, सेमी कॉलम आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर एग्जांपल वो क्या बताना चाह रहा है, ट्रांसपोज का V2 ऊपर आप ये डैश का ऑप्शन यूज़ कर लेंगे तो वो उसको उल्ट कर देगा, यानी ये रो कॉलम में, कॉलम को रो में कर देगा। ये आप ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, अभी आप लोगों ने 2 रो और 2 कॉलम फॉर एग्जांपल बनाने हैं, तो ये भी बहुत आसान है। आप लोग कैसे करेंगे इसको, कोई भी सी लिख लेता हूँ मैं, सी इज इक्वल टू 1 2
और और तो इसका देखते हैं क्या आंसर देता है। ठीक है जी, 1 और 2 पहली ये इसने रो बना दी, फिर सेमी कॉलन की वजह से ये दूसरी रो इसमें आगे ले आया और दूसरी रो में 3 और 4 इसमें शो करवा दिए। ठीक है जी, ऐसे करके आप 2 रो और 2 कॉलम भी बना सकते हैं। अच्छा, साइज सर ऑफ वो एक कमांड है, साइज ऑफ। अब साइज ऑफ में ये छोटा साइज आना चाहिए था। अच्छा, क्या आना है जी, साइज ऑफ सी लिख देता हूँ मैं। मैंने इंटर किया, ठीक है, साइज ऑफ कैपिटल सी था, हाँ जी, मैंने स्मॉल सी यूज किया था, तो 2 बाई 2। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको। इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका साइज कितना है, 2 बाई 2। ठीक है जी, अगर हमने सी में एडिटिंग करनी हो तो फिर क्या कर सकते हैं? वो एडिटिंग से क्यों नहीं क्या बनता? मुराद है? सर वो पीछे एक मिनट उसमें मैट लैब में वापस जी जाना। जी जी, हाँ जी। सर ये जो जहाँ पे लिखा है 1 2 सेमी कॉलम 3 4, अगर हम इसको चेंज करके 5 6 करते हैं, वो चेंज क्यों नहीं कर रहा से? 5 6 आप करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, इसके इसमें लिए एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बताता हूँ अभी। सी और आपने चेंजिंग करनी है 3 4 की जगह पे। ठीक है, तो ये रो कौन सी बनेगी आपकी, सेकंड रो है ना, सेकंड रो। इसमें पहली आपने चेंज करनी है, पहला इसको आप लिख देते हैं, आपने 5 लिखना है। इसको मैं ट्राई करता हूँ अगर हो जाए शायद। ठीक है, 1 2 और 5 और 4। अभी मज़ीद आपने चेंजिंग करनी है तो आप इसको लिख सकते हैं। सर ऊपर वाले लेवल पे चेंज करनी है, जिधर वो हमने कमांड दी है वो तो आंसर आ गया, हम आंसर में चेंज करते हैं, हमने जहाँ पे कमांड दिया हम उधर से चेंज करनी है, वो कह रहा हूँ मैं। नहीं, अब ये पीछे वापस तो नहीं जाएगा, अब ये मज़ीद आगे जाना है इसने। ठीक है, उधर जाके चेंज, अब सी नया जो इसने बना दिया ना, वो आपके लिए आगे यही सर डायरेक्ट ऊपर डायरेक्ट। जाके आप डबल क्लिक करेंगे तो उसमें एडिट का ऑप्शन आ जाता है, जो हमने लिखा है ऊपर। नहीं, आप ऊपर जो हमने, नहीं, ऊपर चेंज कर भी लें तो साइज तो उतना ही रहना है ना। हाँ, ये है कि ऑपरेशन के अंदर जब मल्टीप्लाई वगैरह करवाते हैं। सर इससे मैट्रिक्स तो चेंज हो सकता है ना, अगर हम 3 की जगह फॉर एग्जांपल अगर हम 6 लिखना चाहें और 4 की जगह हम 8 लिख दें तो ये चेंज हो जाएगा फिर नीचे। जैसे आप कह रहे हैं मैं राइट क्लिक करूं, सर ऊपर ऊपर ये जो हमने लिखा है प्रोग्राम सी। ये, जी सर, जी ये वाला ये है। अच्छा सर, ये ये पूछ रहा था ये शान, चेंज कैसे करेंगे? सर यहाँ ये पे वो चेंज क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे सर भी वो चेंज नीचे नहीं ले होगा। जाता है। ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। देखें, मैं इसको बैक स्पेस कर रहा हूँ, नहीं हो रहा ये। ठीक सर है, ये ना तो डिलीट करता है इसको, ना इसको चेंज हाँ, करता ये है, ये यही क्या ना, है? इसलिए ये कमांड आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ये कमांड आप नोट कर लें ये। ठीक है, कौन सी रो के अंदर आपने चेंजिंग करनी है, दूसरी रो थी, दूसरी रो आप लिखेंगे, फिर वहाँ पे पहला 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 जो उसका डिजिट था वो लिखना पड़ेगा, और उसके आगे जो आपने हिंसा लिखना है, 3 की जगह पे 5 लिखना है, 5 लिखते हैं। ऐसे ही आपने 4 की जगह 4 को रिप्लेस करना है, तो आप क्या करेंगे, सेकंड रो है और सेकंड उसका डिजिट है, तो 2 2 इज इक्वल टू कुछ भी आपने 6 लिखना है, 7 लिखना है, वो आगे 7 लिख देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे सर लिख रहा था, मैं कर देता हूँ आप लोगों को, 2 2। ठीक है, इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लिखना है। तो ये अब आप लोगों के पास नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो ये होगा, और डायरेक्टरी के अंदर मेरे ख्याल में यही सेव होगा, 1 2 5 और 4। ठीक है जी, ये देखें ना लेफ्ट पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, 1 2 5 और 10। इसने डायरेक्टरी में यही सेव किया है अभी। अब जब भी आप कोई ऑपरेशन करवाएंगे ना नीचे, वो सी ऊपर वाला नहीं लेगा, वो सबसे लेटेस्ट जो सी होगा ना उसको वो देखेगा। समझ आ गई आपको? यानी कोई ऑपरेशन जब आप करते हैं तो वो सी जो है ना, सबसे नीचे बॉटम वाला जो होगा ना, लेटेस्ट, उसको लेगा। जो ऊपर सी पड़े हुए हैं उनको नहीं लेगा ये, कैपिटल सी जो आप लिखेंगे। सर ये आपने जो कमांड अप्लाई की है C 2 2 इज इक्वल टू 10, हाँ, सर इस
हमारे पास ये फॉर इसका मतलब ये होगा कि हम दूसरी रो के दूसरे जो एलिमेंट है उसको चेंज कर हाँ रहे हैं। उसको चेंज करना है, दूसरी रो दूसरा डिजिट, उसके बाद जो भी डिजिट की जगह लिखना है वो आपने इक्वल के बाद लिखना होगा। जी सर ठीक है। जो अच्छा जितने डिजिट उतनी, यानी कि रो जितनी रो होगी उतने हम डिजिट लिख सकते हैं उसको। आपको रो नंबर लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ रो कौन सी है, नंबर ऑफ रो में कौन सा एलिमेंट है, दूसरा तीसरा चौथा, वो आपने 2 3 4 जो भी है वो लिखना है। उसके बाद अच्छा, इसका ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इक्वल, और आपने जो तीसरा एलिमेंट था या चौथा एलिमेंट था उसकी जगह पे नया डिजिट कौन सा लिखना है, नया डिजिट लिखना पड़ेगा। सर इस अच्छा कमांड आगे को कोई नाम? आगे चलते हैं जी। आपने कोई रो ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल इसने रो ऐड करने का तरीका भी हमें बता दिया। हम सी के अंदर एक रो ऐड करके चेक करते हैं। वन टू नहीं लिखते, कुछ और लिख देते हैं जी। 6 7 8 स्पेसिंग देनी है। ठीक है जी, यही तरीका था। दोबारा देख ही लेते हैं इसको, और सेमी कॉलन आएगा दरमियान में। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आना है जी, सेमी कॉलन, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट दोबारा क्लोज करनी है। इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं, अगर आंसर ठीक नहीं आता तो क्या दे रहा है जी। सर ऊपर वाले 2 डिजिट में, नीचे आप हाँ जी, 3 डिजिट हमने दे 3 रहे हैं। डिजिट दे दिए। हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी सेमी कॉलन ब्रैकेट 6 और 7 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ। तो ठीक है जी, 6 और 7 इसने फिर ऐड किए हैं। अब अगर आप लोगों ने किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई रो ऐड करनी है, कोई कॉलम ऐड करना है, तो ठीक है, ये तो रो ऐड करने का तरीका मैंने बता दिया। कॉलम ऐड करना होगा तो दरमियान में इधर भी क्या आ जाएंगे, सेमी कॉलन आ जाएगा। कॉलम आ जाएगा। ठीक है, अगर कॉलम ऐड करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सर क्या है, सेमी कॉलन आएगा 6 के बाद, 6 के बाद सेमी कॉलन 7 आ जाएगा, तो वो 6 और 7 तीसरी रो में खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। अच्छा, कहाँ पहुँचे थे हम। अच्छा, एक स्पेशल मैट्रिक्स होता है डायगोनल के नाम से। ठीक है, डायगोनल, और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, आप में से कौन बताएगा मुझे। मैं अब यहाँ पे डी सी यूज हो चुका है, डी पे आता हूँ। तो क्या था जी, स्मॉल सर डी। जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो और बाकी सारे 0 हो। हाँ जी, ऐसे ही लिखना है। मैंने अगर कोई मिस्टेक नहीं की तो 1 2 3 और 4 तक ले जाओ, मैं इसको ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट यूज किए हैं लेकिन डायगोनल के बाद। ट्राई करते हैं। ठीक है जी, इसने 4 बाई 4 का एक मैट्रिक्स बनाया है, जिसमें पहले पहली रो का पहला डिजिट 1 है, फिर दूसरी रो का दूसरा डिजिट 2 है, तीसरी रो का तीसरा डिजिट 3 है, चौथी रो का चौथा डिजिट क्या है, 4 है। यानी डायगोनल आप लोगों को नजर आ रहा है, 1 2 3 और 4 डायगोनल के अंदर है। ठीक है जी, डायगोनल आपने अगर 3 बाई 3 का बनाना है तो आप यहाँ से 4 हटा देंगे,
तो वो 3/3 का एक 1 2 और 3 तक जाएगा। ऐसे अगर 5 का बनाना है तो 1 2 3 4 और 5 तक लिखेंगे तो वो 5 तक का मैट्रिक्स बना देगा। ठीक है जी। पॉलिनॉमियल कैसे लिखते हैं? ये कौन से ऑर्डर की है जी? इसका कौन सा ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर की एक हमारे पास इक्वेशन है, पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। एस रेज टू पावर 2 प्लस 5s प्लस 6। इसको हम कैसे लिखेंगे? 1। ठीक है, एस का जो स्टार्ट में कांस्टेंट है वो 1 है, एस स्क्वायर का। ठीक है, एस के साथ 5 है और नेक्स्ट क्या है? 6 है। और एफ इज इक्वल टू, हम एफ लिख लेते हैं, 1 क्या था? 5 और 1 शायद यही था। 1 5 और 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, 1 5 और 6। ये पॉलिनॉमियल को आप ऐसे ही लिखते हैं। अगर किसी पॉलिनॉमियल के अंदर ये यहाँ पे जैसा कि S3 है, उसके बाद S2 आना चाहिए। S2 तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 है तो 5 लिखना पड़ेगा, और 6 है तो फिर आगे 6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 0 कोएफिशिएंट का आपने थोड़ा सा देखना होता है। अच्छा, अब हम एक कमांड ट्राई कर रहे हैं पॉलीवाल की। ठीक है जी, पॉलीवाल। पॉलीवाल की कमांड आप लोगों ने याद रखनी है। अगर हमने वैल्यू निकालनी है, पॉलीवाल पी तो है नहीं हमारे पास, में एफ लिखने लगा हूँ। ठीक है जी, एफ यानी एफ से मुराद ये होगा कि ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6, ये इक्वेशन है ना। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? एस की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। एस स्क्वायर, एस की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा? 1 बन जाएगा, प्लस 5s, 5 इंटू 1 5 बन जाएगा 5, और स्टार्ट वाला 1 6। 6 प्लस 6 कितना आंसर आना चाहिए? जी सर। कितना आंसर आना चाहिए? ये है किसको एस, प्लस? एस प्लस 5s प्लस 6। आप लोग कॉपी पेंसिल लें ना। सर ठीक फिर है, 12 आ गया। हाँ जी, 12 1। 12 आना चाहिए। यानी एस स्क्वायर, सर ये तो सिंपल है सर। एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6। ठीक है जी, अब इसमें क्या करेंगे? आप लोग एस की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर कितना आना चाहिए? एस प्लस 5 इंटू एस, ये 5 प्लस 1 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 12 आ 12। जाएगा। 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। ठीक है, इसने 12 आंसर दे दिया आप लोगों को। वहाँ पे मैंने दिखा दिया ना आप लोगों को, इक्वेशन कैसी हो तो हम कैसे लिखते हैं उसको। ठीक है, सर टाइम एंड होने वाला है सर फिर। जी काफी नहीं है आज के लिए। थक गए? चलें ठीक है, जी CR सर। अटेंडेंस ले लें और सर मुझे। सुबह से हमारी क्लासें हो रही हैं। जी सर, ले लिए अटेंडेंस सर। आपने अटेंडेंस ले ली है? जी सर। क्लासेस कौन कौन सी क्लासेस हुई हैं आज? सर वो